गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मुकेश कुमार त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे फायर के बारे में। फायर है क्या उसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ फायर के बारे में जानेंगे, फायर कितने टाइप का होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप के बारे में जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप का होता है। और हम जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के लेबलिंग कलर कोड के बारे में जानेंगे कि अगर कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है तो हम लेबल के माध्यम से उसे कैसे जानेंगे कि ये कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। तो हम बात करते हैं कि फायर है क्या। फायर यह कहीं पर भी ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट ये तीनों जब इकट्ठा होता है तो ये एक चेन रिएक्शन है। क्या होता है, कहीं पर ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट जब तीनों इकट्ठा होते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन करता है और वहाँ पर क्या होता है, फायर जनरेट हो जाता है। उसे हम फायर बोलते हैं। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर कितने टाइप का होता है। तो फायर जो हमारा होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 6 टाइप का फायर होता है, जिसमें क्लास A, B, C, D, E और K टाइप में डिवाइड किया गया है। क्लास ए टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर बोले तो उसमें कौन से मटेरियल पर फायर जनरेट होता है। क्लास ए की फायर के बारे में हम बात करेंगे। तो क्लास ए की फायर होता है कम्बस्टिबल मटेरियल। कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल पर अगर फायर जनरेट होता है तो क्लास ए की फायर बोलते हैं उसे। एग्जाम्पल में बात करें तो रबड़ हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया। अगर इनमें कहीं पर भी फायर जनरेट होता है तो हम क्या करेंगे, आसानी से उसे पहचान लेंगे कि क्लास ए की फायर है, क्लास ए टाइप की फायर जनरेट हुआ है। अब उसे बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर कहीं इन केस कहीं अगर फायर जनरेट हो जा रहा है तो हमें पहले तो जानना है कि कौन सा टाइप का फायर है और वहाँ पर कौन सा टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करना है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो क्लास ए की फायर अगर कहीं पर जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं, उसे बुझाने के लिए हम वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। उसका जो लेबलिंग कलर होता है, लेबलिंग कलर के बारे में बात करें तो लेबलिंग कलर उसका कलर रेड होता है। अब हम बात करेंगे क्लास बी की फायर। क्लास बी की फायर में कौन सा फायर जनरेट होता है। तो क्लास बी की फायर में हमारा फ्लेमेबल लिक्विड में अगर कोई फायर लगता है तो उसे हम क्लास बी की फायर में जनरेट करते हैं। जैसे हो गया एग्जांपल में पेट्रोल, डीजल, पेंट। अगर इनमें कहीं पर फायर जनरेट होता है तो ये हमारी आसानी से पहचान लेंगे कि क्लास बी की फायर जनरेट हुआ है। अब बात करें उसे बुझाने के लिए, तो उसके बुझाने के लिए कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज होगा। तो क्लास बी की फायर बुझाने के लिए हम फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अब फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का लेबलिंग कलर क्या होता है, लेबलिंग कलर कोड उसका जो होता है वो क्रीम कलर का होता है। अब हम बात करेंगे क्लास सी की फायर। क्लास सी की फायर क्या होता है। क्लास सी में कोई भी फ्लेमेबल गैसेस में अगर आग लगता है तो क्लास सी में उसे डिवाइड किया गया है। क्लास सी की फायर हम उसे बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कहीं एलपीजी सिलेंडर पे फायर जनरेट हो गया, प्रोपेन गैस में फायर जनरेट हो गया, बुटेन की फायर में फायर जनरेट हो गया, मेथेन की गैस में फायर जनरेट हो गया। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्लास सी की फायर में डिवाइड करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि क्लास सी की अगर फायर हमें बुझाना है तो हम उसमें कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। इन केस अगर कहीं पर फायर जनरेट हो जाता है तो हमें वो पता होना चाहिए कि वहाँ पर हम उस फायर को बुझाने के लिए कौन से टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। तो वहाँ पर हम डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। अब बात करेंगे हम डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे हम पहचानेंगे कि ये डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है।
उसका लेबलिंग कलर कोड के बारे में बात करें तो उसका लेबलिंग कलर कोड होता है ब्लू। अगला जो हमारा क्लास डी का फायर है, क्लास डी की फायर में कौन सा फायर जनरेट होता है? तो क्लास डी में हमारा जो फायर हो जनरेट होता है वो कम्बेस्टिबल मेटल्स, कोई भी कम्बेस्टिबल मेटल्स में अगर फायर जनरेट होता है तो हमारा क्लास डी की फायर हम उसे बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में हम बात करें क्लास डी की फायर में मेटल में कौन कौन से मेटल पर आग लगेगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्लास डी का फायर कोई भी मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर इन पर कहीं पर फायर जनरेट होता है तो हम आसानी से पता कर लेंगे क्लास डी की फायर जनरेट हुआ है। और उसे बुझाने के लिए हम कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो उसे बुझाने के लिए हम डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। अब डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड के बारे में बात करें तो डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर कोड होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब हम अगला बात करेंगे क्लास ई की फायर। क्लास ई की फायर किस पर जनरेट होता है? क्लास ई की फायर है क्या? तो क्लास ई की फायर के बारे में हम बात करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर अगर फायर जनरेट होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर फायर जनरेट होता है तो उसे हम क्लास ई की फायर बोलते हैं। और क्लास ई की फायर को बुझाने के लिए हम कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे उसके बारे में बताएंगे। अब एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि क्लास ई की फायर हमारा कौन कौन से इक्विपमेंट में कैसे हमारा वो कौन से जगह पर लगेगा तो हमें पता हो जाएगा कि हमें क्लास ई की फायर जनरेट हुआ है। तो अगर लैपटॉप में कहीं पर फायर जनरेट होता है तो क्लास ई की फायर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हुआ है। अगर कहीं पर कंप्यूटर पर फायर जनरेट हुआ है तो क्लास ई की फायर है। अगर कोई भी पैनल पर फायर जनरेट होता है तो हमारा क्या है, क्लास ई की फायर है। इलेक्ट्रिकल पैनल पर अगर कोई भी फायर जनरेट होता है तो क्लास ई की फायर है। अगर कोई भी हमारा बोर्ड है उस पर फायर जनरेट हो गया तो क्लास ई की फायर है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई भी है जो इलेक्ट्रिकल द्वारा चल रहा है, उस पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई है और उस पर फायर जनरेट हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर वो फायर जनरेट हुआ है तो वो क्लास ई की फायर है। अब उसे बुझाने के लिए हम कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लास ई की फायर बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करें तो उसे बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका लेबलिंग कलर के बारे में हम जानें तो लेबलिंग कलर उसका होता है ब्लैक। अगर कहीं पर भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा है और हमें क्या है, हम देख लिए उसके लेबलिंग कलर से हम क्या पहचान लेंगे कि ये हमारा क्लास ई की आग बुझाने के लिए है। मतलब अगर उसका लेबलिंग कलर अगर ब्लैक है तो हम पता कर लेंगे कि ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसे बुझाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर अगर कहीं पर आग लगा है तो इसे उस आग को बुझाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम अगला क्लास के बारे में बात करेंगे तो क्लास के की फायर, जो कि क्या होता है, किचन पर फायर जनरेट होता है। अब उसे बुझाने के लिए हम कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे तो अगर कहीं पर क्या होता है, क्लास के की फायर जनरेट हुआ है किचन पर तो उसे बुझाने के लिए हमारा बेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। बेट टाइप केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का लेबलिंग कलर के बारे में बात करेंगे। लेबलिंग कलर कोड उसका क्या है तो उसका लेबलिंग कलर कोड है येलो, वो हमारा होता है। अगर लेबलिंग कलर कोड उसका येलो है तो हम उससे पता कर लेंगे कि ये हमारा बेट केमिकल टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है और इसे हमें किचन टाइप फायर की आग बुझाने के लिए हमें इसका यूज किया जाना चाहिए। अब हम बात करें कि आग बुझता कैसे है, ये फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझता कैसे है। तो हमारा अभी जैसे मैंने बताया कि 3 टाइप्स, अगर हमारा जैसे ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट तीनों जब इकट्ठा होंगे तो हमारा क्या होगा, फायर जनरेट होगा। तो आग इस कंडीशन पर बुझता है अगर हम 3 में से कोई भी एक चीज़ को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, फायर अपने आप बुझ जाता है। जैसे एग्जांपल में क्या है, क्लास ए की फायर है, अगर उस पर लगा है कोई भी हमारा
कंबिस्टिबल मटेरियल है, जैसे हमारा वुड हो गया, पेपर हो गया, तो हम क्या किए उस पर, क्लॉथ हो गया, उस पर हम क्या करें क्लास ए की फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किए, उस पर वाटर हम डाल दिया। अब वाटर डाल दिया तो क्या हुआ, हमारा जो हीट हुआ वो रिमूव हो गया। हीट रिमूव हो गया, हमारा क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है और फ्यूल बचा है। तो ऑक्सीजन फ्यूल बचा है, हीट रिमूव हो गया है, तो हमारा फायर अपने आप क्या होगा, बुझ जाएगा। अब जैसे हम क्लास बी की बात करें, फ्लेमेबल लिक्विड है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर उसे बुझाने के लिए हम फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं पर वहाँ पर क्या होता है, पेट्रोल डीजल पेंट पर अगर आग लग जाता है तो हम वहाँ पर फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। वो फोम क्या होता है, उसे ऊपर से पूरा कवर कर लेता है। जब उसे कवर कर लेता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन अपने आप क्या होता है, रिमूव हो जाता है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो हमारा क्या होता है, फायर अपने आप जनरेट हो जाता, फायर अपने आप बुझ जाता है, फायर अपने आप बुझ जाता है। उसे हम ऑक्सीजन रिमूव कर दिया उस केस पर। अगर हमारा कहीं पर क्या होता है, फायर जनरेट होता है, तो हम उसे बुझाने के लिए अगर कोई है फायर है, जैसे हमारा एग्जाम्पल में मान ले, कोई भी मान ले, ए की बी की कोई भी फायर है, अगर हम उसे कवर कर देंगे, कवर कर दिया कोई भी फायर है, तो क्या होता है, जब तक उसे मटेरियल मिलता रहेगा, जैसे जब तक उसे क्लास ए की फायर के बारे में बात करें, अगर वुड में आग लगा है तो जब तक उसे क्या होता है, जब तक फ्यूल उसे मिलता रहेगा तब तक फायर चलता रहेगा। हम क्या करेंगे, फ्यूल को अलग कर देंगे, जो हमारा ईंधन है उसे अलग कर देंगे, तो हमारा फायर क्या होगा, ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फायर के बारे में। अब हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, पास मेथड का यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए हम पास मेथड का यूज करते हैं। तो पी से हम क्या करते हैं, पुल द पिन, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसका पुल द पिन को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, रिमूव करते हैं। पुल द पिन को हम क्या करेंगे, खींचेंगे। इसके बाद एम द नोजल एट ए बेस ऑफ द फायर, जो हमारा नोजल होगा फायर एक्सटिंग्विशर का, उसे क्या करेंगे हम, आग के जो बेस होगा उस पर अपना एम करेंगे, टारगेट बनाएंगे। इसके बाद स्क्वीज द ट्रिगर, जो उसका हैंडल होगा उसे क्या करेंगे, दबाएंगे, या व्हील होगा तो उसे क्या करेंगे, खोलेंगे। तो जब खोलेंगे तो क्या होगा, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में जो होगा, प्रेशर होगा, पाउडर होगा, फोम होगा, वाटर होगा, वो क्या होगा, वो रिलीज होगा। जब रिलीज होगा तो हम क्या करेंगे, हमें उसे स्वीप टू नोजल साइड टू साइड, हमें जब भी आग को बुझाएंगे तो नोजल को साइड टू साइड करके बुझाएंगे, ऊपर नीचे करके नहीं बुझाएंगे, क्योंकि हमें आग के बेस पर फायर को बुझाना है। अगर आग के बेस पर फायर को बुझाते हैं तो हमारा क्या होता है, आग बहुत जल्दी बुझ जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, ऊपर बुझाएंगे, ऊपर अप टू डाउन करेंगे तो उससे क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हम ध्यान देंगे। अब इसी में हम क्या करते हैं, फायर अगर कहीं पर जनरेट होता है तो हम रेस मेथड का यूज करते हैं, वो भी हमारा फायर से रिलेटेड है। रेस मेथड में क्या है, क्या यूज करते हैं, आर से रेस्क्यू। अगर कहीं पर फायर जनरेट हो जा रहा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति फंस गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस व्यक्ति का रेस्क्यू करना है। जितना जल्दी हम उसे सेफ प्लेस पर ले जा सकते हैं उतना जल्दी उसे वहाँ से ले जाकर उससे सेफ प्लेस पर ले जाएंगे। उस व्यक्ति का हम क्या करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। उसके लिए हमारा रेस्क्यू टीम होना चाहिए। रेस्क्यू टीम हमेशा अलर्ट कंडीशन पर होना चाहिए। उससे सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। इन केस अगर कहीं पर फायर जनरेट होता है तो हमें रेस मेथड अगर यूज करना है तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे पता होना चाहिए। ए से बात करें तो अलार्म, हमें क्या करना है, मैनुअल कॉल पॉइंट हर प्लेस पर लगा होता है, हमें मैनुअल कॉल पॉइंट को ऑपरेट करना है। एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट को ऑपरेट करेंगे और हम क्या होगा, जितने भी व्यक्ति होंगे वो क्या होगा, जितना जल्दी हो सकेगा वो एग्जिट डोर के माध्यम से वो क्या करेगा, सेफ प्लेस पर असेंबली पॉइंट पर पहुंचेगा। तो हमें ये करना है। फिर अगला हम बात करेंगे कन्फाइन में हम क्या करते हैं कि अगर कहीं पर हमारा मान लीजिए एक ऑफिस है, उस पर फायर जनरेट हुआ है, तो अगर फायर जनरेट हुआ है तो हम कोशिश करेंगे पहले कि उसे
कंट्रोल करने के लिए उसे क्या करेंगे, हम गेट बंद कर देंगे कि जो फायर है हमारा वो ज़्यादा बाहर न फैले, या फायर ज़्यादा तेज़ी के साथ न फैले, या जो उसका स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा बाहर न फैले। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी विंडो है, गेट है, उसे बंद कर देंगे प्रॉपर तरीके से कि हमारा फायर ज़्यादा बाहर न फैले और स्मोक है वो ज़्यादा बाहर न फैले, आराम से जो भी व्यक्ति है वो सेफ प्लेस पर पहुंच जा सके और हम आराम से रेस्क्यू कर सके। इसके बाद हमारा क्या होता है, अगला जो है एक्सटिंग्विशर। अगर हम ट्रेनेड हैं, हमें ट्रेनिंग मिला हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर बुझाने, आग बुझाने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के बारे में हमें ट्रेनिंग मिला हुआ है। अगर छोटा आग है तो हम क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे और आग को बुझा देंगे। अगर बड़ा आग है तो हमें क्या करना होगा, फायर फाइटिंग सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें हमारा हर लोकेशन पर फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, या बोले तो हाइड्रेंट पॉइंट लगा हुआ है, हॉज बॉक्स उसके अंदर रखा हुआ है। तो हमें क्या करेंगे, हमारा फायर फाइटर टीम होगा, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए कि अगर फायर जनरेट होगा तो अगर बहुत बड़ा आग है तो हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उस आग को कंट्रोल करना चाहिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।